ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी फॉर द कमिंग वीक। मनी इज़ फ्लोइंग इन। जी हाँ, डोर टू वैल्यू, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में आपने पेशेंस रखा है किसी चीज़ को लेके। नाउ इट्स टाइम अबंडेंस फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली इट्स लाइक समथिंग ओवरसीज फाइनेंसेस, मनी अच्छे हो रहे हैं। ओके, आपको मौका मिल सकता है। फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड हो सकता है, वहाँ अर्न कर रहे हैं। यहाँ वहाँ से कोई लाइक इनकम का वो जो सोर्स है वो जनरेट हो रहा है। और स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, अब ग्रोथ, स्टेबिलिटी। तो ऐसी एनर्जी है। नंबर 7, ओके, एंड नंबर 4 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 31, 43। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट, मुझे लगता है कि आगे फॉरवर्ड मूवमेंट, ऑब्वियसली, कि आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, ऑल ओवर स्टेबिलिटी। एंड इसके लिए आपने मेहनत भी की है और आपने पेशेंस भी रखा है। तो गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। चलिए इसको हम यहाँ रखेंगे और अब हम आगे लव लाइफ की बात करेंगे कि लव लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे लविंग एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ऑफ कोर्स हो सकता है आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, लाइक यू वांट कि फैमिली बन जाए, 2 से 3 हो जाएं। और मे बी देयर इज़ लाइक आप चाह रहे हैं बट आपके पार्टनर अभी नहीं चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक थिंकिंग, कुछ चल रहा है आपके माइंड में, या आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड आउट हैं कि क्या करें क्या ना करें। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक दे आर थिंकिंग, वॉन्डरिंग, कुछ चल रहा है उनके माइंड में। हो सकता है कंप्लीटली खुल के आपसे इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट येस डेफिनेटली उनके माइंड में कुछ चल रहा है इस पर्सन के। एंड दे वांट टू टॉक अबाउट इट। हो सकता है आपसे बात करना चाह रहे हो, बट आउटकम जो भी है वो पॉजिटिव है। स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल रहे हैं, आप अपने इश्यूज़ में से निकल रहे हैं, या अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, कुछ बातें थी, फाइनली आप उसमें से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड हो सकता है बैक एंड फोर्थ कुछ चल रहा था आप लोगों के बीच में, अरे ये अरे वो, ऐसा वैसा, दिस दैट, बट नाउ आई थिंक फाइनली इट्स लाइक कि ब्लॉकेज रिमूव हो रहे हैं। ओके, सो थोड़े और मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट मैसेजेस दे वांट टू गिव यू। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, एंड यू आर द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ओके, आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। वो आपके बारे में सोचते हैं दिन रात। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। और हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके कुछ ओवरथिंक भी करते हैं आपके पार्टनर। और अगर आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, स्पेशली जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे या कुछ ऐसा था, ठीक है, तो उनके लिए आपके जो पार्टनर हैं वो कहना चाह रहे हैं कि वो आपको मिस करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा लाइक आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हो सकता है वो कुछ सोच रहे हैं, उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल कि व्हाट टू डू। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक योर पर्सन वॉज एक्सट्रीमली बर्डनड। आपके पर्सन जो हैं वो बर्डनड है किसी चीज़ को लेके। अब वो काम की वजह से हो सकते हैं, या वैसे हो सकते हैं कि उनको किसी बात का बर्डन है, कुछ प्रेशर है, तो वो उस वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एनीथिंग लाइक दैट, कि कुछ सोच रहे हैं, कुछ चल रहा है उनके माइंड में, दिस एंड दैट, बट फाइनली दे वांट टू बी विद यू। और हो सकता है अपने आप को हील कर रहे हैं, सिचुएशन को हील करना चाह रहे हैं, या रिसेंटली कुछ पास्ट में ऐसा हुआ था आप लोगों के बीच में, तो इस वजह से कुछ कन्फ्यूजन थी उनके दिमाग में, या स्टिल है, कुछ माइंड है अभी भी फ़िलहाल कंफ्यूज्ड। तो थोड़ा सा टाइम देना होगा। ओके, आपको क्या सिचुएशन में करना है, यू हैव टू गिव इट अ टाइम। ओके, कि थोड़ा सा टाइम दीजिए और
सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ गुड एनर्जी। हो सकता है कि कोर्स आप खुद में तो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंसेस में भी कर रहे हैं, बट हो सकता है कोई अच्छा पार्टनर, स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो कोई स्टेबल पार्टनरशिप आपकी तरफ आ सकती है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज कैसा रहेगा ये हफ्ता। ओह, सो इट्स पार्टनरशिप्स एंड फ्रूटफुल। ये जो हफ्ता है फ्रूटफुल दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि लिब्रा आप किसी बात को लेके बहुत टेंस थे लेटली, अभी कुछ पिछले हफ्ते ऐसा कुछ चल रहा था माइंड में, अरे क्या करेंगे कैसे करेंगे, बट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट लाइक फ्रूटफुल पार्टनरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज दिखाई दे रहा है। करियर में चेंज आ सकता है, तो गेयर अप हो जाइए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। आई थिंक ये हफ्ता फ्रूटफुल रह सकता है। कुछ साइन अप कर सकते हैं, या हो सकता है लाइक क्राफ्टमैनशिप, पार्टनरशिप, या कुछ ऑनलाइन डूइंग समथिंग, कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ओके, ऐसी कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। और मे बी ऑब्वियसली नॉट मे बी, बट मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक इट्स ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, आपके लिए खुशी लेके आएगा। ये जो भी चीज़ है ये आपके लिए लाइक खुशी लेके आएगी, कंटेंटमेंट लेके आएगी, आप फाइनली रिलीव्ड महसूस करेंगे। चलिए ये तो हो गई अब आपकी लव लाइफ की बात, करियर की बात। अब जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम ये देखना चाहते हैं कि बाबा की तरफ से क्या मैसेज है फॉर योर सिचुएशन। जी हाँ, आपकी जो सिचुएशन है। इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन। तो बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कम से कम बात कीजिए, मत बात कीजिए, अच्छा नहीं होता, ठीक है। सो यू शुड नॉट टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। और ये भी कहना चाहते हैं बाबा कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे ड्रीम्स के थ्रू। दैट मीन्स कि ड्रीम्स के थ्रू वो आपसे बात कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है दैट आपको खुद से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, डिवाइन से कनेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है आपको कुछ साइंस मिले, हो सकता है कुछ सिम्बल्स या कुछ आपको पता चले। ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। चलिए, व्हाट यू नीड टू वर्क टूवर्ड्स, आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है ये भी हम देखेंगे। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट, सो देयर इज़ मूवमेंट। और आपको वो उस मूवमेंट में ही फोकस करना है, अपने आप को चेंज करना है, बदलना है कुछ चीज़ों को, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए जैसे आप आगे कर रहे हैं एंड मूव फॉरवर्ड। चेंज दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में वो चेंज भी जल्दी ही आएगा जो आप चाह रहे हैं। हो सकता है काफ़ी टाइम से आपके माइंड में ये चल रहा था, हाँ, कि कब वो चेंज आएगा एंड व्हाट विल यू डू, क्या क्या करेंगे आप। तो एग्जैक्टली वही चेंज आपकी लाइफ में आएगा, बट आपको भी चेंज बदलते रहना है वक्त के साथ साथ, ये यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं। सो मूवमेंट के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती। एंजल्स कह रहे हैं कि आगे बढ़ते रहना ही ज़िंदगी का नाम है, तो मूवमेंट के बिना चेंज नहीं हो सकता। ओके, ईवल क्वीन, ओके, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो आप क्या डिज़र्व करते हैं? शुगर, सॉल्ट नहीं। हो सकता है आपके अराउंड कुछ लोग ऐसे हों। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, सो यू नीड, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आई टोल्ड यू। और लाइक आप डिज़र्व करते हैं कुछ अच्छा, तो जो अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों में इवॉल्व कीजिए, जहाँ लाइक प्रैक्टिस सेल्फ लव इज़ लाइक गिविंग योर सेल्फ टाइम। अपने आप को टाइम दीजिए, और जब आप अपने आप को टाइम देते हैं तो दैट इज़ द टाइम आप बहुत कुछ डिस्कवर भी करते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, और या आप कौन सा पाथ आपके लिए अच्छा है, बिकॉज दैट वे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है इन लाइफ। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।